गुड मॉर्निंग। नमस्ते सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग माय चैनल, वॉचिंग माय कंटेंट। आज बात करते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए कि हम उसके फल से मुक्त हो जाएं, हमें उसका फल ही ना भुगतना पड़े। लाइफ में हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हमें प्रॉब्लम किस का सलूशन मत ढूंढो, प्रॉब्लम का कारण ढूंढो, क्यों वो प्रॉब्लम आई। हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं। आनंद कहाँ से आता है? मे बी आपकी बहुत अच्छी जॉब है, फैमिली है, सारे लविंग है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मनी है, स्टेटस है। इन सब चीजों से क्या मिलता है? हमें सुख। बट सुख थोड़े टाइम के लिए होता है। आनंद हमेशा, चाहे कुछ भी लाइफ में अच्छा या बुरा हो रहा है, बट आप हमेशा अंदर से, आपकी बीइंग कंटेंटेड है, हिलती नहीं है आपकी बीइंग। सुख और आनंद जो है ना, जो दो अलग अलग चीजें हैं। हम ये सोचते कि हमें अच्छे कर्म करने से भगवान मिल जाएंगे। आपको ये पता ही होना चाहिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का फल भुगतने आना पड़ेगा। भगवत गीता में, रामायण में शास्त्र बताते हैं, कर्म विकर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, दोनों का फल है। विकर्म मीन्स बुरा काम, दोनों का फल है। आप देखो, जैसे सफेद कपड़ों पर कीचड़ का दाग भी लगता है, कभी कभी जो आप टीका लगाते हो माथे पे, उसका दाग भी लग जाता है, कभी कभी चंदन का लग जाता है, कभी कभी फूल का भी दाग तो दाग ही है, फूल का दाग भी लग जाता है। तो ये तो नहीं कि दोनों को साफ करना ही पड़ेगा। ये तो नहीं कहेंगे कि ये चंदन का है, केसर का है, तो ये मैं नहीं धोऊंगा, मैं वॉश नहीं करूंगा, ये तो बहुत अच्छा दाग है। तो इसी तरह से हर कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों बंधन है। जो अच्छे कर्म है वो सोने की हथकड़ी है, जो बुरे कर्म है वो लोहे की हथकड़ी है। तो फिर कैसा कर्म करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म क्या होता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और सारे काम करके भगवान को समर्पित कर दें। जो भी काम किया है उसका आउटकम आपको सोचना नहीं चाहिए, अब ये कर लिया तो इसका मुझे आउटकम ये अच्छा ये होना चाहिए, कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई कहे भी बहुत ही अच्छा खाना बनाया, कोई कहे भी तेरा बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, यू डिड योर बेस्ट, बट उसको नहीं अच्छा लगा। जैसा भी फल मिले उसको भगवान का प्रसाद मानकर एक्सेप्ट कर लेना। तभी आप हम कर्मों को समझ सकते हैं और उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई आपको बुला बुरा भला कहे तो हमारे ही कर्म वापिस आ रहा है। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड इट। और अगर लॉटरी निकल आई, कहीं से अचानक ही पैसे मिल गए, तो उसको भी भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। जो भी मिल रहा है आपको, जो भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, एक्सेप्ट इट कि ये ऐसा होना ही है, और लाइफ में जहाँ पे आप हो वो परफेक्ट है। ऐसा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं पापड़ लाओ, चटनी लाओ, दही लाओ, सब लाओ लाओ लाओ, और फिर जब खाना खा लेते पेट भर जाते फिर कहते हैं बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा ही जब हम ये समझ जाते हैं कि सब काम हमारी कॉन्शियसनेस से, विवेक से हमसे कराया जाता है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे सामने सिचुएशन पैदा की जाती है, फिर उसमें जो है अगर आप विवेक से, कॉन्शियसनेस से काम करते हो तो उसका आउटकम डिफरेंट होता है। बट अगर आप कह देते हो मैंने किया, मैं पैसे कमाता हूँ, मेरी वजह से घर चलता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी भुगतना ही पड़ेगा। जब मैं हो जाता है। कर्म बंधन से कैसे छूटे, उसके लिए
हमें सत्संग में संतों के पास जाना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए। गीता में सारा कर्म योग के ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं। हमें समझना चाहिए कर्ता और अकर्ता कैसे बनना है, विवेक को कैसे यूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। अम, और सबसे बड़ी बात है, सुन लिया, पढ़ लिया, फिर उसको उतारा तो है नहीं लाइफ में, इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये रामायण में लिखा है। तो संतों के साथ बैठना, कम्युनिकेशन करना, उनके पॉडकास्ट सुनना। आजकल बहुत टीवी में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं जो ये सब हमें बताते रहते हैं। कथा में चले जाते हैं हम, मंदिर जाते हैं, हमारा रिचुअल है मंदिर जाना है, पूजा करनी है, बुक्स पढ़नी है, कहानियां पढ़नी है, गीता भी पढ़नी है, पर उस सबका हमें एक्चुअल मीनिंग हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उन सब चीजों को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जितना पढ़ोगे, जितना इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ही उसका फल अच्छा मिल जाएगा। जितना हम अवेयर होकर जिएंगे तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। थोड़ी देर जरूर, 1 घंटा साइलेंस में बैठो और ऑब्जर्व योर माइंड, कौन सा थॉट चल रहा है और कर्म करते थे उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप ऊपर से तो बहुत स्माइलिंग फेस से कर्म कर रहे हो, बट अंदर क्या आपका चल रहा है, इंटेंशन क्या है, दैट मैटर अ लॉट। दुख सुख साथ ही है। अगर आप सुख को इनवाइट करते हो, चाहते हो सुख, तो क्या पॉसिबल है कि हमेशा सुख? लाइफ तो ऐसी है ही नहीं। उतनी अमाउंट में दुख आ जाता है। सुख खत्म होगा तो दुख का नंबर आ जाएगा। आप देखो ना, बीमार हो जाते हो, ज्यादा खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं, फिर क्या होता है, खाना छोड़ना पड़ता है। होता है कि नहीं? आपको ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक है, बड़ी लंबी लंबी ड्राइव पे चले जाते हो, पर फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम ऊब जाते हैं उस ड्राइव से। तो ये सब चीजें जो है ना, आनंद देती हैं, मजा आता है थोड़े टाइम के लिए। घर से बाहर घूमने जाते हैं ना, अभी मैं गई थी जैसे जोशीमठ, 4 दिन बाद था कि घर चलो वापस। वो थोड़ी देर के लिए था, एंजॉय किया, एनर्जी थी वहां पे, बहुत गेन भी की, बहुत कुछ सीखा भी, बट फिर वापस। तो ज्ञान योग, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग गीता में दिया हुआ है। तो ज्ञान योग, ज्ञान आना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। क्योंकि ज्ञान भी उसकी मर्जी के बिना, अगर वो अलाउ करेगा तभी आप ज्ञान आएगा आपके पास। सब लोगों को ये सारी नॉलेज मिलती नहीं है। बस उसको भगवान को अर्पण कर देना, जो भी मिल रहा है आपको। तो यही कर्मों से मुक्त होने का रास्ता है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। जब हम सब कुछ उसको अर्पण कर देते हैं। मन को देखना, ये सीखना पड़ेगा हमें, सत्संग में जाना पड़ेगा। और मन को देखने के लिए गुरुओं का साथ चाहिए, संतों का साथ चाहिए, और चुपचाप बैठना। कितने घंटे होते हैं दिन में हमारे पास? कम से कम 1 घंटा तो बैठ ही सकते हैं साइलेंस में। वैसे कई लोगों के लिए 5 मिनट बैठना भी मुश्किल होता है। आई नो मेडिटेशन इज अ डिफिकल्ट थिंग। वो भी शुरू शुरू में होता है कि हम मेडिटेट करने के लिए वॉच योर ब्रेथ एंड बैठो 5 मिनट अपने साथ, देखो क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। धीरे धीरे जब करते हो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि हम हैं क्या, हम है ही नहीं करता। सब चीजें हमसे करवाई जाती है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस लाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे इनसाइट्स आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और होप कि आपको अच्छी लगेगी और आप पूरी वीडियो देखोगे। थैंक यू।